गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे एंड आपकी स्टडीज भी बहुत बढ़िया चल रही होंगी। तो यार आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गया था, बहुत जल्दी नहीं, थोड़ा सा जल्दी, 5 बजे। एंड पूरी रात बारिश हो रही थी, सुबह भी बारिश हो रही थी, इसलिए मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो भाई बारिश होने की वजह से मैं आज स्कूल भी नहीं गया था, तो मैंने सोचा कि आज पढ़ाई करेंगे बढ़िया से एंड इसलिए व्लॉग भी मैंने बना लिया था। तो सुबह देख सकते हो 5:45 से मैं पढ़ने बैठा था, क्योंकि मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे पढ़ना क्या है। एंड टारगेट बनाने में मुझे लिटरली 10-15 मिनट लग गए भाई, सोचने में कि आखिरकार क्या पढूं। एंड इसी चीज़ को सोचते सोचते फिर मैंने फाइनली टारगेट्स तो बना लिए एंड अब करते हैं पढ़ाई को स्टार्ट। सो यहाँ पे मैथ्स का लेक्चर नंबर 6 जो मैं अटेंड करने वाला था, मैंने उसको पहले से आधा देख रखा था, तो मुझे आधे से फिर से कंटिन्यू करना था, तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। तो अभी मैं मैथ्स पढ़ रहा था एंड ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई है, बट यार स्कूल में रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है। लाइक लास्ट वीडियो मैंने आपसे पूछा था कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, तो आप सभी लोगों ने भाई बहुत ज़्यादा मुझे सजेशन दिए थे, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि अर्जुना 2.0 से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे तरुण सर ने शायद पढ़ा दिया है रिलेशन एंड फंक्शन। तो मैंने चेक किया एंड 4 लेक्चर में उन्होंने पढ़ा तो दिया है। एंड मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि बार बार टीचर चेंज करना अच्छा है कि नहीं। लाइक मैं रिलेशन फंक्शन उनसे पढ़ूंगा, बाकी चैप्टर्स किसी और टीचर से पढ़ रहा हूँ, तो जस्ट वही प्रॉब्लम आ रही है। एंड इसीलिए मैं सोच रहा हूँ स्कूल लेवल के लिए भाई कहीं से भी यूट्यूब से ही पढ़ लूँगा एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा। आई थिंक उतना सफिशियंट होगा। एंड यार आप लोग बताओ, आप लोग का मैथमेटिक्स कैसा चल रहा है एंड मैथ्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। भाई मुझे तो मज़ा आ रहा है, बट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज जो हैं एंड हर एक क्वेश्चन में अलग अप्रोच, वो समझ नहीं आ रही है भाई। मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, चलिए आपको आगे बताता हूँ। फाइनली यहाँ पे मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है एंड बहुत टाइम लग गया भाई, सिर्फ 1.5 घंटे का लेक्चर अटेंड करने में। आधा मैंने पहले भी कर रखा था। 10 बज गए भाई, 10 बज गए। सोचो यार कितना कितना ज़्यादा टाइम लगा। मैं 6 बजे पढ़ने बैठा था एंड अभी 10 बज चुके हैं। सो भाई अभी खाना पीना हो चुका है एंड बाहर का नज़ारा देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। चलो दिखाता हूँ, ये देखो भाई कितना प्यारा मौसम है भाई यहाँ पे। भाई चलो अपनी पढ़ाई को फिर से करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि भाई आज मौसम भी बहुत तगड़ा है, तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। सो लेट्स गो। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक पढ़ने वाले हैं एंड अभी टाइम देख सकते हो 12:18 हो चुके हैं। सो चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी पढ़ाई को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। सो चलो अब फाइनली करते हैं पढ़ाई को स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं पढ़ने तो बैठता हूँ, बट मैं सोचता हूँ सबसे पहले नोट्स रिवाइज कर लिया जाए पिछले क्लासेस का, ताकि हमको एक आइडिया मिल जाए कि आज जो सर पढ़ाएंगे वो पीछे से कनेक्ट करके हमको समझ में आ सके। तो मैं नोट्स रिवाइज करने लगा हूँ एंड ईयर में जब तक नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ, चलिए आपको एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप क्लास 8th में हैं एंड मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और ट्यूशन जाने का भी मन नहीं है, ट्रैफिक में टाइम वेस्ट होता है, महंगी कोचिंग्स, फिर भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं रहता है, सो फिकर नॉट, आ गया है पीडब्ल्यू का उमंग 2.0 2026 बैच। और प्राइस मत ही पूछो भाई, पिज्जा पार्टी के दाम में पूरे साल की तैयारी और गुड स्कोर की गारंटी भी। तो तुम भी अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव करो, फ्यूचर को ब्राइट करो और बिना वेट करे उमंग 2.0 बैच ज्वाइन करो। और अगर क्लास 7th में है तो आपके लिए जुनून 2.0 बैच है, क्लास 6 के लिए कैंप्स 2.0 बैच है, और इन बैचेस पर एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज माई कूपन कोड ANR150। फ्रेंड्स फाइनली मैंने नोट्स रिवाइज कर लिया था एंड अभी मैं लेक्चर अटेंड करने लगा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है भाई, वो मुझे समझ में आ रहा है एंड इसका रीज़न ये है कि मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने नोट्स रिवाइज किया है, बस इसकी वजह से ही मुझे चैप्टर समझ में आ रहा है। एंड एक प्रॉब्लम जो मेरे साथ कंटिन्यू बन रही है एंड मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, एंड वो ये है कि भाई मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पा रहा है एंड हर टाइम बस मैं यही रिग्रेट के साथ सोता हूँ कि आज फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की मैंने। एंड आई डोंट नो कि मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना बस लेक्चर अटेंड करके कोई कैसे क्रैक कर सकता है, वो भी इतना मतलब टफ कंपटीशन एग्जाम। तो यार मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहा हूँ यार। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, मुझे पता है, फिर भी मैं नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे मैंने लेक्चर को तो कंप्लीट कर लिया है इनऑर्गेनिक के एंड यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या बनवा रहे हैं सर, अगड़ बगड़ अगड़ बगड़ मतलब कि भाई अभी शेप वेप जो भी है दिख रहा होगा। आपने भी लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आपने पढ़ा ही होंगे इस शेप्स के बारे में। थोड़े कंफ्यूजिंग है बट जो भी है आपके सामने है। सो फाइनली इसको कंप्लीट तो कर लिया है एंड इससे पहले मैंने नोट्स भी रिवाइज़ किया था, मतलब इसी चैप्टर का केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स रिवाइज़ किया था, जो कि सर ने पीछे लिखवाया था। नहीं तो भाई हम लोग पापी लोग हो जाते हैं जो रिवाइज़ नहीं करके आते, या फिर चिल कोजर कैटेगरी के लोग जो सर बोलते हैं। सो अभी टाइम देख सकते हो यहाँ पे भाई, टाइम दिख जा, हाँ 3:17 हो रहे हैं। 1 बजे मैं लेक्चर अटेंड करने के लिए बैठा था, उससे पहले मैं नोट्स रिवाइज़ किया था, यानी कि 2 घंटे मेरे को लगे ये लेक्चर अटेंड करने में, मतलब ठीक ठाक समय लग गया। 2 घंटे का लेक्चर भी था। तो अब भाई थोड़ा बाहर की हवा खाएंगे एंड अब 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब ट्राई करेंगे कि 4 बजे तक पढ़ने बैठ ही जाएँ भाई, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं लाइव लेक्चर्स के टाइम पे।
सो भाई फाइनली नेक्स्ट स्लॉट को कंप्लीट करने के लिए फिर से मैं आ चुका हूँ अपनी टेबल पे एंड अब आगे पढ़ने वाले हैं। बट यार ह्यूमन नेचर की वजह से मैं 4 बजे नहीं बैठ पाया, प्रोकास्टिनेट कर गया एंड अभी 4:30 बज रहे हैं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे भाई पढ़ना भी है, तो अभी मैं उठ के आया हूँ पढ़ने। तो चलो अभी ना मैं क्या करने वाला हूँ, पहले फिजिक्स रिवाइज करने वाला हूँ, फिर उसके बाद लेक्चर अटेंड करने वाला हूँ। लाइव अटेंड नहीं कर पाऊँगा बट हाँ रिकॉर्डेड ही करूँगा, बट रिवीजन के बाद ही करूँगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं फिजिक्स के लेक्चर को अटेंड करने के लिए बैठता हूँ एंड सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि भाई नोट्स रिवाइज कर लूँ, तो मैं लेक्चर्स लेना छोड़ देता हूँ एंड सबसे पहले मैं नोट्स रिवाइज करने लगता हूँ। एंड कुछ नोट्स मेरे पहले के भी बचे हुए थे बनाने का, मतलब स्लाइड्स कुछ पीपीटी बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि उसको पहले बना लेते हैं नोट्स को, क्योंकि भाई नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड क्योंकि सर इस टाइम पे बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के एंड मतलब मोशन इन प्लेन के बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो हम लोग लेक्चर्स के साथ साथ क्वेश्चन को मैं तो नोट नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम पे, तो मैं बाद में ही नोट्स बना रहा हूँ। तो यही हो चल रहा है भाई। एंड आप लोग बना पा रहे हो क्या लेक्चर्स के ड्यूरिंग नोट्स, मुझे जरूर बताना। सो भाई फाइनली यहाँ पे मैंने नोट्स रिवाइज तो कर लिया है। काइनेमेटिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक को रिवाइज कर लिया है एकदम अच्छे से। जो प्रोजेक्टाइल मोशन था स्टोन वाला, वो सब चीज़ों को मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया है। एंड उसके बाद भाई ये सब मैं अपने समझने के लिए लिखता हूँ, आप लोग भी लिख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। एंड भाई पूरी कॉपी भरने वाली, वो सब की बात है, लेकिन कुछ ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, क्योंकि कुछ स्लाइड्स के मेरे नोट्स बचे हुए थे, तो मैंने उसको भी कंप्लीट किया। सो फाइनली यहाँ पे जो मेरा टारगेट था, ये 2 टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड मैथ्स में भी मैंने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, 7 बचा हुआ है। सो अभी तो बहुत सारे टारगेट्स हैं, तो 5 मिनट का सिर्फ ब्रेक लेंगे एंड 6:50 से फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर देंगे। सो अभी मैं फिजिक्स के लेक्चर को अटेंड करने के लिए बैठ जाता हूँ। एंड भाई आप लोग को देख के लगता होगा कि भाई ये बहुत पढ़ रहा है, बट इन रियलिटी में अगर आपको बताऊँ तो अगर मैं डेली 30% प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ रहा हूँ, तो जिस दिन मैं व्लॉग बनाता हूँ उस दिन 60 to 70% प्रोडक्टिविटी के साथ मैं पढ़ता हूँ। यानी व्लॉग का नाम सुनते ही मेरे अंदर प्रोडक्टिविटी आ जाती है। तो व्लॉग बनाना मेरे लिए बेनिफिशियल हो रहा है, बट यार कहीं ना कहीं एडिटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है मुझे। बट इसी बात का थोड़ा बहुत दुख रहता है कि एडिटिंग में टाइम चली गया। एंड युवराज जायसवाल भाई मुझे बोल रहे थे उनका नाम लेने के लिए। सो हेलो युवराज भाई, मैंने आपका नाम ले लिया। एंड आप लोग भी कमेंट कर देना, अगले वीडियो में किसी और का नाम ले लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे मैंने फिजिक्स का लेक्चर अटेंड कर लिया है। एंड इस लेक्चर को अटेंड करने में मैंने कुछ ज़्यादा टाइम दे दिया, क्योंकि मैं बीच में डिनर करने चला गया था एंड उसकी वजह से मेरा कंसंट्रेशन पूरा बिगड़ गया था। तो उसकी वजह से भाई मुझे सच में बहुत टाइम लग गया। देख सकते हो अभी 10 बज चुके हैं भाई। सो फ्रेंड्स ये देख सकते हो मेरी टारगेट लिस्ट, मैंने ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स कंप्लीट कर लिए हैं, एक्सेप्ट ये लेक्चर नंबर 7 ऑफ मैथमेटिक्स, उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था एंड अभी करने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे भी उठा था एंड भाई अभी 11 बज चुके हैं रात के। तो थोड़ी नींद लेनी भी बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग नींद ही नहीं लेते हैं, फिर दिमाग काम नहीं करता दिन भर, तो फिर उसके लिए अलग से टेंशन लेते हैं। सो दोस्तों फाइनली आप लोगों ने व्लॉग देख लिया होगा एंड अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं ना, वो लोग कमेंट्स में अपना नाम जरूर हैशटैग करना। लाइक अगर आपका नाम अनुराग है तो हैशटैग अनुराग जरूर करना। आपका जो भी नाम हो हैशटैग के साथ जरूर कमेंट करना, ताकि मैं भी देखना चाहता हूँ कौन लोग लास्ट तक देख रहे हैं। सो आज के व्लॉग में आप लोगों ने जो भी देखा वो रियल था, मैंने झूठ मूठ का नहीं दिखाया था, जैसे कि घड़ी वाला कांड हो गया था। एंड मैं आपको बताऊं भाई, जब से आप लोगों ने उस घड़ी पे नजर गड़ाई ना, मैं सच बता रहा हूँ वो घड़ी चलना बंद हो गई एंड ख़त्म हो गई भाई। एंड पापा जब लेके गए मैकेनिक के पास, तो भाई उसने बनाने से मना कर दिया, बोला कि जितने में बनवाएंगे उतने में तो नहीं आ जाएगी। एंड अब भाई वो दीवार पे जो घड़ी थी पहले, अब वो घड़ी आप लोगों ने नज़र लगा दी भाई। सच बता रहा हूँ, कितनी काली नज़र है आपकी भाई, मानना पड़ेगा। मेरी घड़ी उखाड़ दी आप लोगों ने दीवार से, ना रहेगी घड़ी ना देखेंगे समय। तो सच में मेरी घड़ी खराब हो चुकी है। बढ़िया बात बताऊँ, आज पूरे दिन बारिश हुई है, जिसकी वजह से भाई मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा। एंड अगर कल भी ऐसा सीन रहा तो कल भी नहीं जाऊँगा मज़ा आ जाएगा भाई। एंड यार आई थिंक मुझे ही नहीं, सबको खुशी मिलती है जब बारिश की वजह से छुट्टियाँ होती हैं। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।